नमस्कार प्रिय संस्कृत मित्रांनी, आज हम लोग रुचिरा तृतीय भाग की पहला पाठ सुभाषितानि का द्वितीय पद्यांश पढ़ेंगे। पहला पद्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले। आज हम लोग द्वितीय पद्यांश से शुरू करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः त्रीणं न खादन्यापि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। यहाँ पे जो अन्वय है ये श्लोक की, तो अन्वय पाठ करेंगे हम लोग। तो अन्वय क्या है? साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य संगीत कला विहीनः यानी साहित्य संगीत और कला, संगीत और कला ये सब शून्य, विहीन यानी कि शून्य। साहित्य संगीत और कला कौशल विहीन रहित जन व्यक्ति, साहित्य संगीत और कला रहित जो व्यक्ति वो साक्षात पुच्छ विषाणहीन, वो साक्षात पुच्छ विषाणहीन। पूछ और विषाण शब्द का अर्थ क्या? पूछ का अर्थ है पुच्छ, पुच्छ यानी पूछ, और विषाण का अर्थ है क्या? सींग। तो पूछ और सींग रहित पशु है, पशु। पुच्छ विषाणहीन पशु माने पूछ और सींग रहित पशु है। वो क्या करते? वो त्रीणं न खादन्यापि, त्रीणं न खादन्यापि, त्रीणं यानी घास। तो घास न खाकर भी पशुरीव, पशु के तरह जीवमान जीवित रहते हैं। पशु के तरह जीवित रहते हैं, न घास खाकर भी। ठीक है। तद पशूनां परमं भागधेयम अस्ति, भागधेयम अस्ति। तद पशूनां, जो पशुओं की पूछ और सींग है, वो पशुओं की परम भाग्य है। परम भाग्य है कि ये पूछ और विषाणहीन जो पशु है वो घास ना खाकर भी जीवित रहते हैं। ये उन पशुओं की भाग्य है, परम भाग्य, सौभाग्य है। ठीक है। ये अन्वय पाठ हम लोगों ने किया और इसका अर्थ भी समझने की कोशिश की। इसके बाद इसका सरल अर्थ हम लोग हिंदी में समझ लेंगे। तो इसका सरल अर्थ होगा, साहित्य संगीत तथा कला कौशल से शून्य व्यक्ति वास्तव में पूछ व सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है। यह उन पशुओं का अधिक सौभाग्य है। इसका सरल अर्थ क्या होगा? इसका सरल अर्थ होगा, साहित्य संगीत तथा कला कौशल से शून्य व्यक्ति वास्तव में पूछ सींग से रहित पशु हैं, जो घास न खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है। यह उन पशुओं का अधिक व अत्यधिक सौभाग्य है जिसके पास पूछ और सींग है। उन पशुओं के लिए अत्यधिक सौभाग्य है कि पूछ सींग रहित पशुओं घास ना खाकर भी जीवित रहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग इस पद्यांश की कठिन शब्द का अर्थ समझेंगे। तो पहला है विहीनः। विहीनः का अर्थ क्या है? रहित। पशु, पशु का मतलब पशु। विषाण शब्द का अर्थ क्या होगा? सींग। विषाण शब्द का अर्थ होगा सींग। तृणम शब्द का अर्थ होगा घास। अपि इसका अर्थ भी। और भागधेयम यानी भाग्य। पशुनाम पशुओं का। परमम परम या बड़ा। साहित्य, साहित्य का मतलब होगा साहित्य, इसका अर्थ साहित्य होगा लिटरेचर। साक्षात वास्तव में, साक्षात शब्द का अर्थ क्या होगा? वास्तव में। पुच्छ
पुच्छ इसका अर्थ होगा पूछ, और हीनः इसका रहित और बिना, ये दो अर्थ हो सकते हैं। और खादन, खादन शब्द का अर्थ होगा खाता हुआ, और इसके बाद है जीवमानः, इसका अर्थ है जीवित है। इसके बाद हम लोग तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे, तृतीय पद्यांश पढ़ेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे है लुब्धस्य नश्यति यासः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कूलम् अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनेनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम्, राज्यं प्रमत्त शुचिवस्य नराधीपस्य। ठीक है, इसका अन्य पद हम लोग करेंगे। लुब्धस्य यशः, लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्रिः, नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्म, व्यसनेनो विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम्, प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। ठीक है, इसका अर्थ हम लोग समझ लेंगे। इसका अर्थ है, पहला कौन है, पहला है लुब्धस्य यश। लुब्ध यानी कि लुब्धस्य, लुब्ध हम लोग किसको कहते हैं ना, जो लालची व्यक्ति है। लालची व्यक्ति की यश नष्ट हो जाता है, लालची व्यक्ति की यश। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य इसका मतलब क्या, चुगलखोर की, चुगलखोर की मैत्री बंधुत्व नष्ट हो जाता है। नष्टक्रियस्य कुलम, नष्टक्रियस्य जिसका कार्य नष्ट हो गया, अर्थात इसका मतलब क्या है, अकर्मण्य, अकर्मण्य का कुल नष्ट हो जाता है, अकर्मण्य का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य अधिक, अर्थ को अधिक महत्व देने वाला जो व्यक्ति है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। इसके बाद बोला व्यसनेनः विद्याफलं, बुरी लत वाले, व्यसनीय मतलब बुरी लत वाले का विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण, कृपण व्यक्ति का, कृपणस्य यानी कंजूस, कंजूस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का सौख्यम, सुख नष्ट हो जाता है। प्रमत्त शुचिवस्य, प्रमत्त शुचिवस्य, इसका प्रमत्त आमद प्रमद से भरपूर, सचिवस्य मंत्रियों के द्वारा, नराधिपस्य, नराधिपस्य है कि राजाओं की, राज्य नश्यति नष्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या क्या बोला, लुब्ध लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री, लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री, अकर्मण्य का कुल यानी वंश, अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनेनः, अर्थपरस्य अर्थ को अधिक महत्व देने वाला व्यक्ति का धर्म, व्यसनेनो बुरी लत बालिका विद्याफल, कृपणस्य सौख्यम, कृपण कंजूस व्यक्ति का सुख, और प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त मंत्रियों के द्वारा, आमद प्रमद से भरपूर जो मंत्री की जो राजा की, जिस राजा की मंत्रियों हैं ऐसी राजा की राज्य नश्यति नष्ट हो जाता है। इसका सरल अर्थ हम लोग समझेंगे। तो सरल अर्थ ये होगा कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं, अकर्मण्य, इसका अर्थ क्या, अकर्मण्य का उसका कुल नष्ट हो जाता है, उसका कुल धनपरायण यानी धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख, तथा जिसके मंत्री प्रमोद से पूर्ण हो, ऐसे राजा की राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, लालची व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, यश, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाता है, और जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं यानी अकर्मण्य का क्या नष्ट हो गया, अकर्मण्य का कुल नष्ट हो गया। धनपरायण यानी जो व्यक्ति धन को अधिक महत्व देता है उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है,
बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता? विद्या फल नष्ट हो जाता। कंजूस यानी कृपण का सुख नष्ट हो जाता है। और जिस राजा की मंत्रियों आमद प्रमद से पूर्ण हो, ऐसी राजा की राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये पद्यांश में ये था सरल अर्थ। इसका जो शब्दार्थ है, कठिन शब्दार्थ है, उसका अर्थ हम लोग समझेंगे। तो लुब्धस्य शब्द का अर्थ क्या? लालची, लालची। और पिशुनस्य चुगलखोर, नष्ट क्रियस्य यानी जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है। व्यसनेनः पुरी लत बालिका, सुख्यम यानी सुख, प्रमत्त यानी प्रमाद से युक्त, नराधिपस्य यानी राजा, नराधिपस्य का मतलब है राजा का, नश्यति नष्ट हो जाता है, नश्यति का अर्थ क्या? नष्ट हो जाता है, मैत्री मित्रता, अर्थपरस्य यानी जो धन को अधिक महत्व देता है, जो व्यक्ति धन को अधिक महत्व देता है उसको अर्थपरस्य कहते हैं। कृपणस्य, कृपणस्य का मतलब है कंजूस, कंजूस व्यक्ति। राज्यम यानी राज्य। और सचिव, सचिव शब्द का अर्थ है मंत्री। ये हो गया शब्दार्थ। इसके बाद जो पद्यांश है, चौथा पद्यांश, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें है कि पित्वा रसं कटुकम, पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यम् एव जनयेन मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। यहाँ पे क्या बोला गया कि पित्वा रसं कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। तो इसका अन्वय क्या होगा? इसका अन्वय होगा कि असो, देख लो एक बार हम लोग संधि विच्छेद यहाँ पे कर लूँ। तो यहाँ पे पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानम, ये जो माधुर्यम है ना, ये माधुर्यम को संधि विच्छेद करने से क्या होगा? माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासौ। इसका जो पद है, ये जो पद है, इसको संधि विच्छेद करने से क्या होगा? जनयेत, जनयेन प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ, जनयेन मधुमक्षिकासौ। ठीक है, जनयेत यहाँ पे जो विच्छेद है, यहाँ पे क्या होगा? जनयेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ, जनयेन मधुमक्षिकासौ। ठीक है, इसके बाद सन्तस्तथैव, यहाँ पे क्या होगा? सन्तः प्लस तथैव, सन्तः प्लस तथैव। ये जो संत है यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा और ये विच्छेद होकर क्या होगा? संतः प्लस तथैव। इसके बाद है समसज्जन दुर्जनानां, समसज्जन दुर्जनानां, वचः श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं, मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। ठीक है, इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। असौ मधुमक्षिका कटुकं मधुरं रसं समानं पीत्वा माधुर्यम् एव जनयेत्, तथैव सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। ठीक है, असौ मधुमक्षिका कटुकं, असौ मधुमक्षिका, अर्थात ये जो मधुमक्षिका है ना, ये मधुमक्षिका कटुकं मधुरं रसं, कटुकं कड़वा और मधुर, ये दोनों प्रकार की रस समान रूप से पीत्वा, समान रूप से पीकर भी माधुर्यम एव जनयेत्, माधुर्यम एव जनयेत् यानी मधुर रस का ही उत्पन्न करता है। ये जो मधुमक्षिका है, ये मधुमक्षिका
कड़वा और मधुर दोनों प्रकार की रस को पान करके भी ये जो रस सृष्टि करता है, जो रस की उत्पन्न करता है, वो कैसा रहा, वो कैसा होता, वो मधुर ही होता। कड़वा रस को पीकर भी मधुर उत्पन्न करता और मधुर रस को पीकर भी मधुर रस ही उत्पन्न करता। तथैव ऐसी उसी प्रकार संत साधु संत जो व्यक्ति है ना, वो संत समसज्जन दुर्जनानाम, समसज्जन यानी सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति का जो वचन यानी कथन वो सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर भी मधुर सुक्त रसं सृजन्ति, सुनकर भी मधुर सुक्ति रस को, मधुर सुक्ति रूप जो रस उसका ही निर्माण करता है, उसका ही सृष्टि करता है, ठीक है, उसका ही उत्पन्न करता है। इसका सरल अर्थ हम लोग पढ़ लेंगे। तो सरल अर्थ में बोला गया, जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को एक समान रूप से सुनकर मधुर सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये था सरल अर्थ, उसके सरल अर्थ था। इसके बाद हम लोग इसका शब्द अर्थ देख लेंगे। पित्वा शब्द का अर्थ है पीकर, कटुकम कड़वा, समानम समान रूप से, एव शब्द का अर्थ होगा यही, एव शब्द का अर्थ होगा ही, अशुभ शब्द का अर्थ होगा यह स्त्रीलिंग में, संत शब्द का अर्थ होगा संत लोग, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति, बचह यानी वचन को, मधुर सुक्त रसंग मधुर सुक्तियों के रस को, तू यानी अथवा, मधुरम मीठा, माधुर्यम मधुर, और जनयेत शब्द का अर्थ क्या होगा, पैदा करती है, मधुमक्षिका मधुमक्खी, तथैव उसका अर्थ होगा उसी प्रकार ही, श्रुत्वा यानी सुनकर, और सृजन्ति इसका अर्थ क्या होगा, निर्माण करते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।